से ये बड़ी खबर। सीहोर की भोपाल शुगर मिल का ये मामला, बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। मिल के पास थी 5,772 एकड़ जमीन। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज है 4,365 एकड़ जमीन। 1,215 एकड़ शुगर मिल की जमीन लापता। तो शुगर मिल से जुड़ा ये मामला आपको बता दें, भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। सीहोर की भोपाल शुगर मिल का ये मामला है और इस मामले में मिल के पास 5,772 एकड़ जमीन थी। अब ये खुलासा हुआ है, राजस्व विभाग के पास जो रिकॉर्ड है उसमें 4,365 एकड़ जमीन ही दर्ज है। बाकी 1,215 एकड़ शुगर मिल की जमीन फिलहाल लापता है, जिसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो 5,772 एकड़ जमीन मिल के पास थी। रिकॉर्ड में 4,365 एकड़ जमीन पाई गई है और बाकी 1,275 एकड़ जमीन, जो 1,215 एकड़ शुगर मिल की जो जमीन है वो लापता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको भोपाल से बता दें। आरटीआई में ये खुलासा हुआ है कि सिर्फ सरकारी जमीन पर ही कब्जा नहीं हुआ है, बल्कि सरकार के हिस्से में सरप्लस 1,215 एकड़ जमीन कम हुई है। ये खुलासा, जहां भोपाल शुगर मिल के पास कुल 5,772 एकड़ जमीन थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि इसमें से 4,365 जमीन को अतिशेष यानी सरप्लस घोषित कर राजस्व के खाते में दर्ज किया गया, जबकि 192 एकड़ भूमि को मिल प्रबंधन का ही बताया गया। लेकिन बची हुई 1,215 एकड़ जमीन पर किसका अधिकार है ये कोई नहीं बता पा रहा है, यानी कि इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। कॉलोनी विधायकों और अफसरों का गठजोड़ भी गजब होता है। ये गठजोड़ ऐसा होता है कि हजारों एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया जाता है और जब इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है तो फिर कहा जाता है कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीहोर के भोपाल शुगर मिल की, जिसकी 4,365 एकड़ सरकारी जमीन थी, जिस पर विधायकों और अफसरों ने कब्जा कर लिया है। पहले तो जमीन पर कब्जा किया गया, फिर इसमें कॉलोनी भी यहाँ पर काटी गई और फिलहाल जो जमीन है उस पर खेती की जा रही है। दरअसल 21 साल पहले वित्तीय अनियमितता और उसके साथ ही घाटे के चलते भोपाल शुगर मिल को बंद कर दिया गया था। उसके बाद मिल की जो जमीन थी उसे सरकारी जमीन घोषित किया गया। उसके बाद ये जो जमीन है ये कुल 6 कृषि फॉर्म में ये जमीन मिलकर बनती है। भगवानपुरा, सीवन, लोटिया फॉर्म, एक्सपेरिमेंटल, जमोनिया, मुंगावली फॉर्म में ये जमीन है। मिल की जमीन जो कि सरकारी जमीन है उसे खेती के लिए ठेके पर दिया जाता है। 35 से 40 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से ठेके पर यह जमीन दी जाती है। दरअसल ये जो शुगर मिल है सीहोर का, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 87 साल पहले मतलब 1937 में हुई थी। उसके बाद 2003 में वित्तीय गड़बड़ी और घाटे के चलते मिल को बंद कर दिया गया था। उसके बाद जो मजदूर यूनियन है उन्होंने कलेक्टर को कई बार पत्र भी लिखा, कलेक्टर से कहा कि ये जो सरकारी जमीन है मिल की 4,365 एकड़, इस पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। बाकायदा जो मजदूर यूनियन के पदाधिकारी हैं उन्होंने कलेक्टर को लिखित में कहा है कि वर्तमान में जो विधायक हैं सुदेश राय, उनके द्वारा कब्जा किया गया है। सुदेश राय पर 400 से ज्यादा एकड़ जमीन पर कब्जा करने का आरोप भी लगा है। मतलब सरकारी जमीन जिसकी रक्षा अफसरों को करनी थी, सरकारी जमीन जिसकी रक्षा विधायकों को करनी थी, वो खुद ही उस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये जो भोपाल का जो सीहोर का भोपाल शुगर मिल है, 4,365 जमीन थी, एकड़ जमीन थी सरकारी जमीन, जिस पर कब्जा कर लिया गया है। अब विधायक सुदेश राय पर जब आरोप लगे तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया है, साक्ष्य हैं तो उपलब्ध कराएं, उसके बाद पूरी ही मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो मजदूर यूनियन है
उन्होंने लिखित में कलेक्टर को शिकायत की है, तो जब शिकायत की है तो शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्या अफसर खुद उस जमीन पर कुंडली मार के बैठे और वो नहीं चाहते कि वो जमीन से हटें, वो जमीन उनके ही पास अवैध रूप में चाहे कब्जे में रहें, जिस जमीन से वो प्रतिवर्ष 35 से 40 लाख रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि खेती के रूप में प्रतिवर्ष वो जमीन ठेके पर दी जाती है। तो मध्य प्रदेश में सुशासन की बात की जाती है, लेकिन सीहोर का भोपाल शुगर मिल जो कि 2003 में बंद हो चुका है, जिसके पास 4365 जो एकड़ जो जमीन थी, जो कि राजस्व विभाग में सरकारी जमीन के नाम से नामांकित है, उस पर कब्जा किया गया है। कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन कार्रवाई कब की जाएगी ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। तो शुगर मिल की 1215 एकड़ जमीन फिलहाल लापता है। जिन नेता अफसरों के कब्जे में 6 कृषि फार्म हैं, उनकी सूची कलेक्टर तक को सौंप दी गई, लेकिन इस पर अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इतना ही नहीं, आरटीआई में ये खुलासा हुआ है कि सिर्फ सरकारी जमीन पर ही कब्जा नहीं हुआ, बल्कि सरकार के हिस्से में सरप्लस 1215 एकड़ जमीन कम आई है। भोपाल शुगर मिल के पास कुल 5772 के करीब एकड़ जमीन थी। सूचना अब जो मिली है उसके मुताबिक इसमें 4365 जमीन को सरप्लस घोषित कर राजस्व के खाते में दर्ज किया गया, जबकि 192 एकड़ भूमि को मिल प्रबंधन का ही बताया गया है। लेकिन बची हुई 1215 एकड़ जमीन पर किसका अधिकार है ये कोई नहीं बता पाया। तो ये पूरा ब्यौरा दिया गया है, जिसके मुताबिक 4365 जमीन को सरप्लस घोषित कर राजस्व के खाते में दर्ज किया गया, जो कुल 5772 एकड़ जमीन थी। और उसी में से फिर 192 एकड़ भूमि को मिल प्रबंधन का बताया गया है, यानी कि शुगर मिल प्रबंधन जो है उनकी जमीन बताई गई है 192 एकड़ भूमि। और फिर जो बची हुई 1215 एकड़ जमीन है उस पर किसका अधिकार है इसका पता अब तक नहीं लग पाया है, यानी कि ये अब तक कोई नहीं बता पाया है। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ज्यादातर जमीनों को बेचकर रजिस्ट्रियां कर दी गई हैं, यानी ये किसी और के नाम पर है। भोपाल शुगर मिल मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष जमीर बहादुर का भी इस पर जो है बयान सामने आया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वैभव गुप्ता मेरे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। वैभव, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है पूरे मामले में? क्या 1215 एकड़ जमीन जिसके बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई, क्या कोई खबर उसको लेकर सामने आई, कोई जानकारी मिल पाई? अंशिका, दरअसल सीहोर स्थित भोपाल शुगर मिल का एक पूरा ही मामला है। 87 साल पुरानी मिल है। 2003 में वित्तीय अनियमितता और घाटे के चलते मिल को बंद कर दिया। जब मिल को बंद किया गया था तब मिल के नाम पर 5772 एकड़ जमीन थी, लेकिन राजस्व में मात्र 4365 एकड़ जमीन ही दर्ज की गई। तो उसमें से 1215 एकड़ जमीन कहाँ गई? क्योंकि ये सरकार के हिस्से में सरप्लस की जो 1215 एकड़ जमीन ज्यादा आनी थी वो कम आई है। इसमें 152 जो एकड़ जमीन है वो प्रबंधन को मिली है, लेकिन बाकी जमीन लापता है। तो इस मामले में आरटीआई लगाई थी। आरटीआई के आधार पर ये पूरी ही जानकारी मिली है। और ऐसे में जिनके कब्जे में जो कृषि फॉर्म है उसके जो नाम है वो भी श्रमिक यूनियन के द्वारा कलेक्टर को सौंप दिए गए हैं। तो कि 6 फॉर्म में ये कृषि मिल की जमीन है। भगवानपुरा फार्म है, उसमें मिश्रीलाल मनोज राय है, उनके नाम पर 100 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। उमेश गुलशन ने 80 एकड़ जमीन पर कब्जा करके रखा है। C1 फॉर्म में पुरुषोत्तम सतीश और मोहित पाठक ने 110 एकड़ जमीन पर कब्जा करके रखा है। इन सबके नाम भी पहुंच गए हैं। लोटिया फॉर्म की हम बात करें तो विनोद गुड्डा, भूरा यादव पर 100 एकड़, के साथ ही राहुल यादव का 60 एकड़ जमीन कब्जा कर रखा है। जामुनिया फॉर्म के कैलाश त्यागी का पूरा परिवार ने 60 एकड़ और राम प्रसाद मेवाड़ा के नाम पर 24 एकड़ जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। इन सभी के नाम कलेक्टर्स को सौंप दिए गए हैं। अब कलेक्टर्स पूरे ही मामले में कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। सीहोर के जो कलेक्टर हैं प्रवीण अढ़ायच, वो कह रहे हैं कि शुगर मिल के जमीनों का प्रकरण अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। जैसे ही इसमें कोई फैसला आता है उसके बाद जिला प्रशासन आगे में कार्रवाई करेगा। ठीक है, जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की बात की जा रही है। वैभव, क्या कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जाएगी? क्योंकि अब जैसा आपने बताया कि शुगर मिल जो है 21 साल पहले बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो सरकारी जमीन है उस पर नेता अफसर कुंडली मारे बैठे, और साथ ही अभी भी इस चीज का ब्यौरा कोई नहीं दे पाया है कि वो 1215 एकड़ जमीन है वो कहाँ गई है।
कलेक्टर खुद इस मामले में कह रहे हैं कि जानकारी है इस मामले की पूरी मेरे पास, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, जब हाईकोर्ट का जो फैसला है वो शुगर मिल के संबंध में आ जाएगा तो उसके बाद कलेक्टर किसी भी आगामी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। क्योंकि 2003 में ये मिल बंद हुआ था और सीहोर के जो विधायक है सुदेश राय पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने भी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है वैभव, लगभग कितने कृषि फार्म होंगे जिस पर कब्जा किया हुआ है फिलहाल? चलिए वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।